चालू है, चलिए इसे कीजिए जरा। मैं अभिभूत हूँ टी.एस. एलियट की कविता मैकेविटी को पढ़ करके और इसे पढ़ा करके। मैंने भली भांति इसका अध्ययन किया। यह कविता एक मूलतः हास्य प्रधान कविता है। इसे पढ़ करके आप बहुत ही आह्लादित हो जाएंगे। टी.एस. एलियट साहब इंग्लैंड के वरिष्ठ आधुनिक कवि हैं और उनकी अधिकतर रचनाएं बेहद जो है बौद्धिक और गंभीर होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वक्त में इनका रचना काल है और ज़्यादातर इनकी रचनाएं बहुत ही गंभीर समस्याओं को संबोधित करती हैं। आज मुझे इनकी एक हास्य प्रधान कविता मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को पढ़ने का मौका मिला। मुझे ये कविता बहुत ही प्रभावित करने में सफल हुई है। मैकेविटी एक बिल्ली है, यह सामान्य बिल्ली नहीं है। इसके जरिए कवि ने बिल्ली के अप्रत्याशित कारनामों का खुलासा किया है। वह बिल्ली स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस, जिसे संसार में जाना जाता है बहुत ही सतर्क और चुस्त दुरुस्त पुलिस के रूप में, उसकी पहुंच से भी बाहर है। यह बिल्ली किसी फॉरेन ऑफिस के दफ्तर में जाकर के महत्वपूर्ण कागजातों को भी तितर बितर कर देती है और एडमिरल्ट्री यानी वहाँ की नौसेना के मुख्यालय में भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फाड़ चीर देती है। किसी व्यक्ति के घर में घुसकर यह बिल्ली स्टोर रूम में किसी अलमारी में खाने पीने की चीज़ों को भी बर्बाद कर देती है। बिल्लियाँ अक्सर विध्वंस के लिए जानी जाती हैं और स्वभाव से बड़ी ईर्ष्याली और घमंडी होती हैं। लेकिन आखिर इस गंभीर किस्म के कवि ने मैकेविटी के मार्फत से कुछ और बात कहने को सोची होगी। मैकेविटी एक बहुत ही चालाक किस्म की बिल्ली है और यह जिंजर कैट दुबले पतले होते हैं और इनके सिर जो है गोल होते हैं और ये कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का बेहद खूबसूरत प्रयोग किया है। एलियट साहब की रचना धर्मिता बेहद ही प्रभावशाली है। इन्होंने स्टांजा फॉर्म यानी चौपाइयों का बेहद ही विविधतापूर्ण प्रयोग किया है। कहीं पर वो 6 पंक्तियों की चौपाई का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर 7 पंक्तियों की चौपाई का इस्तेमाल करते हैं और लय और सुर के साथ रिद्म कमाल की है। और ये राइम्ड पोएम है, ये छंदबद्ध कविता है, लेकिन कमाल का जो है रिद्म है, इसमें कमाल की लय है और लयकारी तो इसकी गजब की है। तो अब रह गई बात मैकेविटी के शैतानीपूर्ण कारनामों की, तो उसमें इतना प्रवीण है कि वह किसी भी किस्म की पुलिस बल हो या किसी भी किस्म के का कोई जासूस हो, उसकी पकड़ से वो बाहर है। अब रह गई बात आधुनिक युग में मनुष्य की जो विचार शून्यता है और नैतिकता विहीन जो मानव आज इस रूप में आ गया है, उन पर कवियों ने अपनी पैनी दृष्टि डाली है। हो न हो मैकेविटी के मार्फत एलियट साहब ने बेहद मार्मिक अंदाज में मनुष्य को नग्न रूप में प्रस्तुत किया है। मैकेविटी बिल्ली जरूर है कविता के पात्र के रूप में, लेकिन मैकेविटी यहाँ आधुनिक मनुष्य है, आधुनिक मानव है जो मूल्यविहीन, विचार विहीन और नैतिकता शून्य हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में कई लाख लोगों की हत्या के बाद रचनाकारों और लेखकों ने बेहद मर्माहत होकर गंभीर साहित्य रचे हैं। टी.एस. एलियट साहब भी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमें बेहद गंभीर और सफल और प्रभावशाली साहित्य उन्होंने हमें प्रदान किया है। हम अभिभूत हैं। मैकेविटी हमारे मन को मथ रही है। आप भी टी.एस. एलियट की अंग्रेजी में रची कविता मैकेविटी को पढ़ें
और सोचें कि एक बिल्ली की शैतानी मनुष्य में जब आ जाएगी तो मनुष्यता कहाँ उड़न छू हो जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत। बंद कर दीजिए इसको।